नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आज जो कहानी आपको बता रहा हूँ वो कहानी हमें अशोक जी ने भेजा है। अशोक जी अभी गुवाहाटी में रहते हैं और लेकिन वो रहने वाले हैं झारखंड के। झारखंड में उनका अपना घर है, गांव है, लेकिन वो नौकरी गुवाहाटी में करते हैं। ये जो कहानी उन्होंने भेजा है उनकी अपनी तो नहीं है, लेकिन है उनके रिश्तेदार की। ये कहानी उनके फूफा जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना है जो करीब 20-25 साल पीछे जा चुका है, घट चुका है, टाइम हो चुका है। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना, ये जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं गुवाहाटी में हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। ये कहानी जो है, घटना जो है, मेरे फूफा जी के साथ में घटी हुई एक सच्ची घटना है। बात बहुत पुरानी है, करीब 20 से 30 साल पुरानी हो चुकी है और ये घटना का जिक्र हमारे घर में हमेशा होता है। जब ये घटना घटी होगी तो मैं तो शायद छोटा होगा या हो सकता है कि मेरी जन्म भी ना हुआ हो, लेकिन ये घटना हमारे घर में हर कोई अच्छी तरह से जानता है और कभी न कभी इस घटना का जिक्र हमारे घर में ज़रूर होता है। तो क्या थी घटना? मेरे जो फूफा जी थे, इनकी वो जवानी का टाइम था, जब वो 20-25 साल के रहे होंगे, तब की ये बात है। उनके घर परिवार में ट्रक चलाने का काम करते थे, लेकिन फूफा जी जो थे वो ढाबा खोलना चाहते थे। उनके जो पिताजी थे वो मना करते थे कि देखो, हम लोग सारे लोग ट्रक का ही काम करते हैं, तो तुम भी ट्रक का ही काम करो, क्यों ढाबा खोलोगे? ढाबा चलेगा नहीं चलेगा, हो सकता है कि हम लोग इतना पैसा भी लगाएं, वो भी नुकसान हो जाए। मेरे फूफा जी का नाम जवाहर था। तो मेरे जो फूफा जी के पिताजी थे उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन इनके ऊपर तो धुनक सवार हो गई थी, ना जाने क्यों, कि वो ढाबा ही खोलेंगे। और एक रोड पर आखिरकार जब वो नहीं माने तो एक रोड पर उनको ढाबा खोल करके दिया गया। अब ढाबे को चलाने का काम उनकी थी, जिम्मेवारी उनकी थी। कैसे चलाना है, क्या करना है, सब कुछ मेरे फूफा जी को ही करना था, जिनका नाम जवाहर था। अब फूफा जी अपने काम में लग चुके थे और ढाबा तो खोल लिया था। ग्राहक जरूर आते थे, लेकिन एक बार जो खाना खा के जाता था ना, वो दोबारा उनके ढाबा पर रुकता नहीं था, आता भी नहीं था। तो कहा जाए तो ढाबा उनका चल नहीं पा रहा था। या तो फूफा जी खाना सही नहीं बनाते थे या और कोई गलती होगी, तो समझ में नहीं आ रहा था फूफा जी को। आखिर वो अपने तरफ से तो बहुत बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इनका ढाबा क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, बीच बीच में उनके पिताजी उस ढाबा का निरीक्षण जरूर करते थे और देखते थे कि ढाबा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और लास्ट में मना भी करते थे कि देख, अगर तेरे से नहीं चल पा रहा है जवाहर तो ढाबा बंद कर दे। लेकिन जो फूफा जी थे, जिद्दी इंसान थे, वो कह रहे थे कि मैं ढाबा जरूर चलाऊंगा, एक दिन ज़रूर हमारा ढाबा चलेगा। अब वो
ढाबे के चक्कर में लग गए थे, चाहते थे कैसे भी ढाबा उनका चले। और एक चीज़ और था, जहाँ पर उनका ढाबा बना था उसके आसपास में शमशान भी था। और पुराने जो लोग थे कहा करते थे कि इस एरिया में भूत प्रेत का तांडव होता रहता है। अब जो हमारे फूफा जी थे उनको शक था कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं उनके ढाबे को रोक रहे हैं, ढाबा को चलने नहीं दे रहे हैं, कहीं उनका इसमें हाथ तो नहीं है। अब वो अपने परिवार वालों से बिना बताए तांत्रिक ओझा गुनी को अपने ढाबा पर बुलाने लगे कि भाई देखो, हमारे काम में कहीं भूत प्रेत तो रुकावट नहीं कर रहे हैं। अब जो ओझा गुनी थे, अब ढाबा पर आते थे, अच्छे खाना खाते थे और चढ़ावा भी मिलता था। कोई न कोई वो ऐसी बात बता देते थे कि हाँ, तुम्हारे ढाबे के ऊपर में कोई न कोई साया जरूर है, तुम ये पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो। और फूफा जी मान जाते थे। वो दिल के बड़े भोले थे और दूसरे की बात को तो मान नहीं लेते थे। अब वो तरह तरह का पूजा पाठ रात में कराने लगे थे अपने परिवार से छुप करके। लेकिन ढाबा अभी भी उनका नहीं चल रहा था। 3 महीना बीत गया था और उनके पिताजी 1-2 दिन पर 3 दिन पर आते थे तो देखते थे ढाबा का हालत और समझ जाते थे कि ढाबा चल नहीं पा रहा था। और फिर मेरे फूफा जी कहते थे, करे तू ढाबे काम छोड़, जो नुकसान हो गया रहने दे, तू चल ट्रक का काम कर। लेकिन फूफा जी जिद पर अड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि नहीं, एक ना एक दिन ढाबा मेरा जरूर चलेगा, आप जरूर देखिएगा। लेकिन फूफा जी के जो पिताजी थे उन्होंने एक टाइम निश्चित कर दिया था और वो कह दिए थे कि देख, तेरे को इतने महीने दे रहा हूँ, अगर इतने महीनों तक अंदर में तेरा ढाबा चल गया तो ठीक है, और नहीं तो इस काम को तू बंद कर देगा। और फूफा जी को मानना पड़ा था। और फिर वो जी जान से अपने काम में जुट गए थे। खाना भी सही ढंग से बना रहे थे और कुछ कारीगर भी लेके आए थे जो खाना बनाने का काम करते थे। लेकिन फिर भी उनका ढाबा चल नहीं पा रहा था। अब कारीगरों को पैसा भी देना था, खाना भी खिलाना था, उनको रखना भी था और उनके रहने के लिए पीछे मकान भी उनको तैयार करके दिया था। लेकिन फिर भी ढाबा नहीं चला, उन कारीगरों को हटाना पड़ा क्योंकि पैसा तो था ही नहीं देने के लिए उनको। अब मेरे फूफा जी को लगने लगा था कि अब तो ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। और एक रात करीब 11 बजे के आसपास ग्राहक का इंतज़ार करते हुए काउंटर पर बैठे हुए थे। हाँ, रोड चल रहा था, गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन उनके ढाबे पर ना जाने क्यों कोई रुकता नहीं था। और 100 में से जो एकाध ही कोई लोग ढाबे की तरफ आते थे, नहीं तो कोई रुकता ही नहीं था। फूफा जी काउंटर पर बैठे ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। अब वो निराश हो चुके थे क्योंकि टाइम पीरियड जो उनके पिताजी ने दिया था नज़दीक आ रहा था। अब तो अगर ढाबा नहीं चला तो ढाबा बंद करना ही पड़ेगा। अब उनकी तो हंसाई जरूर होनी थी, घर के लोग उन पर ज़रूर हंसते और वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर में कोई हंसी या मजाक उड़ाए। वो दुखी थे और चुपचाप बैठे हुए रोड की तरफ देखे जा रहे थे। तभी उनको 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। तो 2 लोग पैदल ही आधी रात के वक्त अब उनके ढाबे की तरफ, जिस रोड पर ढाबा था उसी रोड पर आ रहे थे। अब उनकी निगाह उन दोनों लोग पर टिक गई थी कि आखिर इतनी रात में पैदल ये 2 लोग कौन हैं जो आ रहे हैं। जब वो लोग नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि उनमें से एक तो लड़की है, औरत है, और एक नौजवान है। अब वो दोनों लोग ढाबा के पास पहुंच गए थे। उनके पास कोई भी सामान वगैरह नहीं था, खाली हाथ थे।
और ढाबा के अंदर आ गए जहाँ पर फूफा जी बैठे हुए थे। और वो दोनों लोग कहने लगे फूफा जी से कि सर, हमें भूख लगी है, कुछ हमें खाना खिला दीजिए, हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हो गया है। हमारा सामान किसी ने चुरा लिया है। जो हमारे पास में बैग था उसमें पैसा कौड़ी और ज़रूरी कागजात थे। हम लोग एक गांव का नाम बताए, एक शहर का नाम बताए कि हम वहाँ से आए थे नौकरी के तलाश में, और हम दोनों कुक हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। अब तो हम कहीं का भी नहीं रहे, हमारे पास कागजात भी नहीं है, ना हमारे पास में पैसा है। तो हम लोग पैदल ही इस रोड पर निकल चुके थे। अब फूफा जी समझ गए कि ये बेचारे वक्त के मारे हुए हैं, और उन्होंने खाना पानी सब कुछ दिया। वो उनकी दुख देख करके खुद दुखी हो चुके थे। वो कहने लगे उनसे कि देखो, आप लोग आराम से रहो, ये आपका ही ढाबा है, आप लोग घबराओ मत, आप यहीं पर रहो, रात बिताओ, सुबह सुबह देखना कहाँ आप लोग को जाना है। अब वो लोग खाना पीना खा करके फूफा जी के साथ में बातचीत करने लगे, और वो बातों बातों में फूफा जी अपनी स्थिति को बयान कर दिया कि देखिए, हमने इतने महीनों से ढाबा खोला है, लेकिन हमारा ढाबा चल नहीं रहा है। अब हमारे पिताजी का दिया हुआ टाइम आ चुका है, अगर ढाबा नहीं चला तो हमें ढाबा बंद करना पड़ेगा। अब जो नौजवान था वो करीब 20-25 साल का वो भी था, कहा जाए तो दादी का ही उम्र का था। और वो कहने लगा कि देखिए, आपका हमने खाना खाया है, इसमें कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए खाना बहुत शानदार बन जाएगा। अगर आप कहोगे तो हम कुछ दिन रुक करके आपका होटल का काम संभाल सकते हैं, जब तक आपका ढाबा ये चल न जाए। अब फूफा जी क्या चाहिए था, वो कहने लगा अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल आप यहीं पर रुको, पीछे में रहने का अच्छा भला जगह है, आप लोगों को हर चीज़ में सुख सुविधा दूंगा, आप हमारी होटल चलवा दो। अब वो जो नौजवान था उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी, लगभग आसपास का ही उम्र होगा, और वो भी मुस्कुराने लगी थी, और वो भी कहने लगी कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका होटल ज़रूर चलाएंगे। अब फिर उस नौजवान ने कुछ मसालों का, कुछ सामानों का लिस्ट बना करके अब फूफा जी को दिया, ये सब सामान आप कल तक लाइए, आप फिर देखिए, एक बार जो आपके होटल पर रुकेगा, खाना खाएगा, वो दोबारा ज़रूर आएगा। अब फूफा जी खुश थे कि चलो हमारा काम तो बन गया, न जाने बेचारे ये लोग कहाँ से आ गए, ये शायद हमारे लिए ही चले थे। अब फूफा जी अगले दिन जो जो सामान उन्होंने लिखवाया था वो ला करके दे दिया। अब खाना बनाने का जिम्मेदारी जो नौजवान की पत्नी थी उसने संभाल लिया, लेकिन वो ढाबा में खाना नहीं बना चाहती थी, किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। अब उसने फूफा जी के बोला कि आप जो किचन है वो अंदर ही कर दिए ताकि हमें कोई देखे नहीं। और फूफा जी भी समझ गए थे कि लड़की है, औरत है, आप लोगों की नज़र में तो आना भी नहीं चाहिए, और सारा किचन एक कमरे में पीछे में ही उन्होंने बना दिया था। हाँ, वो नौजवान ज़रूर लोगों के सामने में रहता था। अब तो खाने में एक अजीब सा स्वाद आ चुका था। जो भी वो खाना बनाते थे, एक बार जो खाता ना वो तारीफ ज़रूर करता था कि भाई वाह, क्या खाना बना हुआ है, हम तो दोबारा भी आएंगे। अब उसमें हर तरह का खाना बनना शुरू हो गया, नॉन वेज भी बनना शुरू हो गया, वेज तो बनता ही था, और नॉन वेज जो वो लोग बनाते थे उसकी तो बात ही अलग थी। अब फूफा जी का ढाबा जो था चल पड़ा था। अब ट्रक भी आकर के खड़े होने लगे, लोग बाग जो राहगीर थे वो भी अपनी गाड़ी वहाँ पर रुक करके और नॉन वेज का तो आनंद ज़रूर उठाते थे। अब फूफा जी को अब बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि हमारा ढाबा अब सही सलामत
चलेगा, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, इस बीच में फूफा जी का पिताजी भी चक्कर लगाते थे और उन्होंने भी देखा, तो पूछा उनसे, फूफा जी से, कि भाई ये नौजवान कौन है? तो फूफा जी ने बताया कि ये बहुत बढ़िया कारीगर है। फिर वो अंदर भी गए थे, लेकिन उनको अंदर में वो जो नौजवान की पत्नी थी वो उनको दिखाई नहीं पड़ी। पूरा राउंड उन्होंने मार लिया था, लेकिन वो कभी उनको नज़र नहीं आई और ना उनके बारे में वो फूफा जी से जिक्र किया। जब देखा ही नहीं तो जिक्र कैसे करें। अब वो अपने काम धंधा पे निकल गए थे। अब तो ढाबा चल ही रहा था और फूफा जी के पिताजी भी खुश थे, चलो लड़का सही अपना काम में लग गया है और ढाबा भी चल पड़ा है। अब कहा जाए कि उनका ढाबा एकदम बढ़िया से चल रहा था। अब हर कस्टमर उनके पास से खुश होकर के जाता था। नॉन वेज की काफ़ी बिक्री अब वहाँ पर होने लगी थी, वेज से ज़्यादा ही नॉन वेज को लोग पसंद करते थे। और एक रात में जो फूफा जी के पिताजी थे, ट्रक चलाने का काम करते थे, तो अपना ट्रक ले आकर के और ढाबा पर खड़ा कर दिया। और वो उस टाइम आधी रात का वक्त हो रहा था। अब सोचे कि क्या गांव पे जाना है, अपना ही तो ढाबा है और यहीं ट्रक रोक देते हैं और जाकर के यहीं खाना पीना खाएंगे और यहीं आराम कर लेंगे, सुबह अपना घर जाएंगे। और वो ट्रक लगा करके अपने ढाबे के अंदर में आ गए। अब फूफा जी जो थे वो तो आराम कर रहे थे अपने निजी कमरे में। और वो ढाबा पर वो जो लड़का था, नौजवान था, जिसको फूफा जी ने रखा था, वो काउंटर संभाले हुए था, लोगों को खाना पीना सब कुछ खिला रहा था। अब फूफा जी को पिताजी अंदर कमरे की तरफ अपने बेटे को ढूंढते हुए चले गए कि कोई ना कोई कमरे में तो होगा, वो जाके उससे मिले, उससे कुछ बातचीत करें। जब वो एक कमरे में घुसे तब क्या देखते हैं कि एक काली सी औरत, लंबी सी, उसका चेहरा मोहरा बहुत ही भयानक, और वो कुछ मांस लेकर के और कच्चा ही चबा रही है, कच्चा ही खा रही है। उसके चेहरे पर खून भी लगा हुआ दिखा। अब ये दृश्य देख करके फूफा जी के पिताजी तो एकदम डर से गए थे। वो चिल्ला पड़े, अपने बेटे को पुकारने लगे, जवाहर जवाहर जवाहर। अब जवाहर सोए हुए थे अपने कमरे में और जब आवाज़ सुना, चिल्लाहट सुना, तो फूफा जी दौड़ते हुए आए। देखे तो उनके पिताजी उस कमरे के बाहर खड़े हुए और डर के मारे कांप रहे हैं। अब अपने पिताजी से पूछने लगे, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों डरे हुए दिखाई दे रहे हो, क्या बात हो गई? वो जवाहर के जो फूफा जी के पिताजी थे, वो अपना उंगली अंदर की तरफ दिखाए, बस इशारा किया कि देख उधर, देख उधर कमरे के अंदर में। और जब फूफा जी ने अंदर जा कर के देखा, दरवाजे पर खड़ा होकर के, तो वो भी देख करके चिल्ला पड़े थे। वही दृश्य उन्होंने भी देखा कि एक काली सी औरत बैठी हुई है बीचों बीच कमरे में और बहुत सारा मांस लिए हुए है, ना जाने किस चीज़ का, और उसको बड़े चाव से खा रही है और उसको फिक्र नहीं है कि उसको कोई देख रहा है, उसको डर भी नहीं था। अब चिल्लाहट सुनकर के वो उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देख रही थी। वो खाना खाने में, मांस खाने में बिल्कुल मग्न थी। अब बड़े चाव से उस कच्चे मांस को खाए जा रही थी। अब जो फूफा जी का दिमाग सनक गया था, क्योंकि वो कमरा तो उन दोनों पत्नी पत्नी को दिया था, पति पत्नी को, तो आखिर उनके कमरे में ये औरत कहाँ से आ गई, ये तो चुड़ैल है। देखते ही फूफा जी चिल्लाने लगे और फिर उस औरत को ढूंढने लगे जो उस नौजवान की पत्नी थी, जिसका जिम्मा था खाना बनाने का।
और लेकिन उस नौजवान की पत्नी दिखाई नहीं दे रही थी। और तब दोनों लोग ढाबे के अंदर पहुंचे। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि जो नौजवान अभी ढाबे के काउंटर संभाला हुआ था और वो अचानक नज़र नहीं आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब फूफा जी उसका नाम लेकर के पुकारी जा रहे हैं कि भाई तुम कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, लेकिन वो नज़र नहीं आया। फिर वापस वो उसी जगह पर आते हैं डरे हुए दोनों लोग, और आकर के झांकते हैं जिस कमरे में वो काली औरत बैठी मांस खा रही थी, कच्चा मांस, अब वो भी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। ना तो वो युवक था ना उसकी पत्नी, दोनों के दोनों ना जाने कहाँ गायब हो गए। दोनों लोग डरे हुए कांप रहे थे सूखे पत्ते की तरह। फूफा जी के पिताजी तो एकदम लग रहा था कि डर से गिर कर के बेहोश हो जाएंगे, लेकिन फूफा जी ने उनको संभाल रखा था और वो ढाबे में ले गए, पानी वानी पिलाया, वो भी खूब डरे हुए थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों पत्नी पत्नी कहाँ गए और उनके कमरे में वो काली औरत कौन थी जो कच्चा मांस खा रही थी, कहाँ से आ गई और ये दोनों लोग कहाँ चले गए। लेकिन वो दोनों लोग दोबारा दिखाई नहीं दिए। एक ट्रक आकर के रुका जो इनके फूफा जी के पिताजी का जान पहचान का था, वो भी उन्हीं का उम्र का था और कुछ वो तांत्रिक था, तंत्र का जानकार था। अब फूफा जी ने और फूफा जी के पिताजी ने सारी बात कहा उनसे कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे हमने देखा है, तुम चल कर के देखो जरा माजरा क्या है। अब वो जो ट्रक वाला ड्राइवर था अब वो जा कर के देखने लगा, अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करने लगा और वो देखते ही वो कहने लगा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा था। अब दोनों लोग फिर उसकी तरफ देखने लगे कि आखिर क्या गड़बड़ चल रहा था। वो कहने लगा, भाई यहाँ तो भूतों का वास था, मुझे उनकी सुगंध अभी भी आ रही है, शायद ये लोग आसपास में ही हैं। अब फूफा जी बेहद डर चुके थे। अब फिर वो कहने लगे कि भाई हमने एक युवक और उसकी पत्नी को यहाँ पर रखा था, जिस कमरे में जो काली औरत दिखाई पड़ी थी वो उन्हीं का घर था। और वो जब से हमने देखा उसको तब से उसकी पत्नी भी गायब है और वो युवक भी गायब है। वो अच्छा वाला काउंटर पर बैठा काम कर रहा था और अचानक दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। अब वो जो तांत्रिक था वो फिर अपने तंत्र का उपयोग करने लगा। अब फिर वो बताने लगा कि भाई जो युवक को तुमने रखा था अपने होटल में, अपने ढाबा में, वो एक प्रेत था और वो उसकी पत्नी नहीं थी, वो भी एक प्रेतनी थी। कहा जाए तो दोनों भूत ही थे। अब तो ये बात सुनते ही फूफा जी एकदम डर चुके थे। अब फिर वो पूरी बात बताने लगे कि देखो हमारा होटल नहीं चल रहा था और अचानक वो लोग रात में आ रहे थे। अब पूरी घटना उन्होंने बयान कर दिया। अब वो जो तांत्रिक था वो कहने लगा कि तुमने किसी पहले भी तांत्रिक से दिखाया है, अपने होटल पर किसी को बुलाया है? अब वो फूफा जी मान गए कि उन्होंने बहुत सारा तांत्रिक को बुलाया, अपने होटल पर पूजा पाठ करवाया ताकि होटल चल सके। और वो तांत्रिक अब समझ चुका था कि फूफा जी का ये बुलाया हुआ ही भूत प्रेत है। उन्होंने ही आह्वान किया होगा उनको बुलाने के लिए उस तांत्रिकों के द्वारा। अब जब फूफा जी को पिताजी को ये बात पता चला तो अब फूफा जी का पिताजी कहने लगे कि अब से ये ढाबा परमानेंटली बंद, तो अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना है। फूफा जी अब भी वो डर चुके थे, वो समझ चुके थे कि जी वो जो दो लोग उनके पास में आए थे काम की तलाश में, वो मनुष्य नहीं थे, वो
प्रेत थे और उसकी जो पत्नी भी थी वो भी एक चुड़ैल थी या जो भी हो। और इसके बाद वो ढाबा बंद कर दिया गया। अच्छा चलता हुआ ढाबा जो आमदनी कर रहा था, लेकिन उन भूतों के कारण ही वो ढाबा चल रहा था। लेकिन अब उस ढाबे को कोई नहीं चलाता, वो ढाबा परमानेंटली बंद हो चुका है। और इसके बाद फूफा जी के पिताजी ने ट्रक पर ही काम लगा दिया फूफा जी को, और फिर वो ट्रक ही चलाने लगे थे। इस घटना के तो काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे घर में जब भी कभी ऐसा बात आता है, वाक़या होता है, तो हम लोग ज़रूर इस विषय में चर्चा करते हैं कि फूफा जी ने एक बहुत परिवार को अपने होटल में नौकरी पर रखा था। तो ये थी आज की कहानी, आज की घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने अपलोड किया हुआ है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।